ठीक हो, 3 तो इन्हें डाला जाता नजर आ रहा है। मुझे एक मिनट काशिफ सुन लो, 14 मई को इलेक्शन हर सूरत पे होंगे। मैंने पहले भी कहा था, इज्जत से कराओ या बेइज्जत होके कराओ, ये इनको कराना पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सरदार लतीफ खोसा ने पीपल पार्टी को आज खरी खरी सुना दी, यानी कि बिलावल और जरदारी को, और ये भी कह दिया कि मैं भुट्टो के दौर का हूं, इनका बाप भी मुझे इस पार्टी से नहीं निकाल सकता। ये नून लीग के साथ खुद भी जलील हो रहे हैं और अपनी पार्टी को भी जलील कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से भी नाअहल होंगे और लोगों से भी होंगे। और क्या क्या सरदार लतीफ खोसा ने बात की, जानिए इस प्रोग्राम में। खोसा साहब, आपको ये सारी गुफ्तगू का क्या लग रहा है, क्यों हो रही है सडनली ये बातचीत करें, मसले का हल निकालें, सारे फंस गए? देखें, सुप्रीम कोर्ट हमने जब काशिफ, अच्छा पहले तो होता है सुप्रीम कोर्ट डट गई है, खड़ी हो गई है, लोगों ने बड़ी ब्रीफिंग्स दी हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन्होंने कहा पार्टी ऐसी पीछे नहीं जा सकती। देखें काशिफ, आज की मैं जरा बात बता दूं सुप्रीम कोर्ट की। 3 पिटिशंस थी गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने कहा मेहरबानी करके 8 अक्टूबर को बहाल कर दें। उनकी वो इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम, आपका क्या ख्याल है, हम री हियरिंग करें। जिस ऑर्डर को हम सेटिसाइड कर चुके हैं, मुस्तरद कर चुके हैं, उसको आप दोबारा कैसे ला सकते हो, ये खारिज हुई। दूसरी आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थी कि जनाब एक ही वक्त में करवाए जाएं और सिक्योरिटी पर्सनेल हमारे पास अभी वागुजार नहीं कर सकते। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा नॉन मेंटेनेबल, दिस एप्लीकेशन इज नॉन मेंटेनेबल, वो भी मुस्तरद हुई। तीसरी जो इस्तदा थी खैर से स्टेट बैंक की तरफ से, जिसको अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश किया, तो उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप कहते हैं कि असेंबली ने ये सप्लीमेंट्री मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया। सर ये मैं आना चाह रहा था कि इसको अलहदा देखें, इसको अलहदा देखते हैं। आप ये समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है? ये बड़ा सीरियस गुफ्तगू है, ये जो 8 नंबर पैरा में हुई है, ये बड़ी सीरियस गुफ्तगू। मुझे ये बताएं सर, बंदियाल साहब इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त, आपकी क्या लग रहा है, क्या कर रहे हैं? ये जो फैसले, इज दिस अ लास्ट चांस देव गिवन? क्योंकि मैं 8 नंबर पैरा पे स्पेशली आना चाहता हूं लीगल लैंग्वेज के अंदर। सर बात सुने, ये लास्ट चांस दिया है। उन्होंने कहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि काबीना घर जाएगी और हुकूमत जो है, अगर मनी बिल किसी हुकूमत का वो जो है रिजेक्ट होता है, फेल होता है, तो द गवर्नमेंट गोल, इसका कॉन्सिक्वेंस देख लें। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बड़ा वाजे कहा और उसमें ऑर्डर में भी, और इसका मतलब ये हुआ कि 27 तक जो इनको दिए कि रिकंसिडर करें इसको, और काबीना और वजीर आजम, काबीना कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो अब काबीना, चले अब आप क्योंकि ये फिर दोबारा मेंशन कर रहे हैं, मैं सवाल आपसे ताकि लोगों को समझ आए, 8 नंबर पैरा की जो बात कर रहे हैं कि पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया 21 अरब रुपए का बिल, अदम एतमाद। इसमें जो 8 नंबर पैरा वो ये कह रहा है, जो चीफ जस्टिस ने लिखा, कि इसका मतलब ये है कि वजीर आजम हाउस की अक्सरियत खो चुके हैं। ये कह रहा है 8 नंबर पैरा क्या मनी बिल पर, क्योंकि ट्रेडिशनली कहा जाता है कि अगर आप बजट हार जाएं, बजट आप ऑपोजिशन से हार जाएं, तो आपकी हुकूमत घर चली जाती है, फिर नहीं रुक सकती मनी बिल के ऊपर। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है कि अगर मनी बिल, बिकॉज मनी बिल ही के जरिए आप अमूर ममलिकत चलाते हैं, अगर मनी बिल कोई भी सप्लीमेंट्री भी रिजेक्ट हो जाए। लेकिन देखें, सुप्रीम कोर्ट को जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी, उन्होंने कहा भेजा क्यों आपने, क्योंकि ये तो जो है पोस्ट फैक्टो बाद में इसकी अप्रूवल के लिए जाता है, ये आपने कैसे भेजा? तो उन्होंने कहा जी चूंकि पहले असेंबली ने जो है, पार्लियामेंट ने इस को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा वो तो एक जनरल था, वो इस बारे में तो था ही नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पेमेंट है जो करना मकसूद है। वो जनरल एक था कि पैसे नहीं बागुजार करेंगे, उसका इससे क्या ताल्लुक है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करके ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने दोनों चीजों को स्पेल आउट, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कर दिया। नंबर 1, ये आपको देना पड़ेंगे।
اور نمبر 2 انہوں نے کہا اگر یہ منی بل ریجیکٹ ہوتا ہے اس کا کانسیکوینس بھی آپ سمجھ لیں. اور تیسرا انہوں نے کہا جب سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر جب ہوتا ہے تو اس کا پھر توہین عدالت بھی ساتھ بنتی ہے, آرٹیکل 204. اور آپ کو یہ معاملہ توہین عدالت ہے, آپ دیکھیں. ٹھیک ہو, توہین عدالت جاتا نظر آ رہا ہے. مجھے ایک منٹ کاشف سن لو. 14 مئی کو الیکشن ہر صورت پہ ہوں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا عزت سے کراؤ یا بے عزت ہو کے کراؤ, یہ ان کو کرانا پڑیں گے. عزت اگر راست نہیں آتی ہے, دیکھیں ہم اپوز کریں گے. اگر سپریم کورٹ نے اس پر جو ہے کانسٹیٹیوشن کو ایون ود کنسنٹ یو کینٹ وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. ہاں سر, یہ آ جائے نا ذرا, مجھے یہ بتائیں. انہوں نے کہا راستہ نکالا جا سکتا ہے. میں سر آتا ہوں اس کے اوپر. یہ مجھے آپ بتائیے کہ اگر یہ بھی آئین سے آگے جانے کی بات ہے نا, کہ اگر وہ کہیں آپ دونوں اتفاق کر لیں تو ہم راستہ نکال لیں گے, تو وہ راستہ بھی تو آئینی نہیں ہوگا, وہ بھی تو غیر آئینی راستہ ہے, وہ بھی تو اس 90 دن کی میعاد سے آگے جا رہا ہے. کھوسا صاحب اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں کہ کیا یہ راستہ ہے کوئی ایسا جو یہ کرتا ہو. میں ذرا شاہ محمود قریشی. شاہ صاحب, یہ تو آپ نے سن لیا جو بات کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں. کورٹ نے کہا کہ منی بل آپ لوز کر چکے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سردار لطیف کھوسا نے آئین اور قانون کی مطابق بات کی, چاہے اس میں پیپل پارٹی آتی ہے, نون لیگ آتی ہے, اس سے کوئی ڈر نہیں. لیکن کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑے وکیل ہے, اس لیے انہیں آئین کے مطابق کہا ہے کہ پیرا نمبر 8 کا مطلب ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے تو یہ پوری پی ڈی ایم نااہل ہوگی. اس میں پیپل پارٹی بھی خاص طور پہ پہلے نمبر پر ہے, اور نااہل سپریم کورٹ سے ہوں گے اور عوام سے بھی نااہل ہوں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کا اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے.